कभी सोचा है कि एक अच्छी खबर सुनने पर एकदम से खुशी की लहर क्यों दौड़ जाती है, या तनाव होने पर बेचैनी क्यों महसूस होती है? आज हम दिमाग के इन्हीं केमिकल मैसेंजर्स यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स के पीछे के राज को समझने वाले हैं। जानते हैं, खुशी, फोकस या शांति ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं। इनके पीछे हमारे दिमाग के अंदर एक बड़ा ही मजेदार केमिकल डांस चल रहा होता है। तो चलिए इस डांस को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो आज की सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि ये केमिकल मैसेंजर हैं क्या भला, फिर उन मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे जो हमें सुबह बिस्तर से उठने की ताकत देते हैं, और हमारे मूड और एनर्जी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है। हम दिमाग के ब्रेक और गैस सिस्टम को भी समझेंगे, और ये भी देखेंगे कि जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो होता क्या है। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आखिर हैं क्या? इन्हें आप अपने दिमाग की इंटरनल डाक सेवा समझ लीजिए, जो हर पल लाखों जरूरी पैगाम यहाँ से वहाँ पहुँचाते रहते हैं। ये सिर्फ केमिकल नहीं, बल्कि हमारे एहसासों की भाषा है। कोई कैसा महसूस करता है, नींद कैसी आती है, या किसी चीज़ पर कितना ध्यान लग पाता है, ये सब कुछ इन्हीं केमिकल सिग्नल्स पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो ये संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते कैसे हैं? जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, एक नर्व सेल से दूसरे तक संदेश ले जाने के लिए ये केमिकल एक बहुत ही छोटी सी खाई को पार करते हैं, जिसे साइनैप्स कहते हैं। ये दिमाग के अंदर चल रही एक ऐसी रिले रेस है जो कभी नहीं रुकती। चलिए अब बात करते हैं उन केमिकल्स की जो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत और ताकत देते हैं, हमारे दिमाग के अपने मोटिवेशन के सुपरस्टार्स। इस टीम के दो मेन खिलाड़ी हैं। पहला है डोपामीन। ये हमारा रिवॉर्ड केमिकल है। जब भी कोई लक्ष्य पूरा होता है या कुछ मज़ेदार होता है तो यही हमें शाबाशी देता है। इसकी कमी हो जाए तो मोटिवेशन घट जाता है, जैसा कि डिप्रेशन में होता है। और दूसरा है एसिटाइल कोलिन, जो हमारी मांसपेशियों से लेकर याददाश्त तक को कंट्रोल करता है। अल्जाइमर रोग में इसी की कमी देखी जाती है। लेकिन देखिए, हर चीज़ की तरह यहाँ भी बैलेंस ही सब कुछ है। डोपामाइन का बहुत ज्यादा होना इनाम नहीं, बल्कि एक सजा बन सकता है, जिससे लत और सिजोफ्रेनिया जैसी गंभीर मानसिक समस्याएं भी हो सकती हैं। अब मिलते हैं हमारे मूड और एनर्जी के मैनेजर से। इनको आप दिमाग का थर्मोस्टैट समझ सकते हैं, जो ये तय करता है कि आज हमारा मिजाज गर्म रहेगा या ठंडा। यहाँ भी दो बड़े खिलाड़ी हैं। सेरोटोनिन, ये हमारा फील गुड केमिकल है, जो मूड से लेकर नींद तक सब कुछ संभालता है। वहीं नॉरपेनेफ्रिन हमारा गेट अप एंड गो केमिकल है, जो हमें किसी भी चुनौती के लिए तैयार और फोकस्ड रखता है। जब इनमें से किसी की भी कमी होती है तो डिप्रेशन जैसी समस्याएं दस्तक दे सकती हैं। और एक बार फिर बैलेंस की बात, बहुत ज्यादा सेरोटोनिन भी खतरनाक हो सकता है, जिससे सेरोटोनिन सिंड्रोम नाम की एक सीरियस मेडिकल इमरजेंसी तक हो सकती है। अब आते हैं दिमाग के सबसे जरूरी सिस्टम पर, इसका ऑन और ऑफ स्विच, मतलब दिमाग के अपने ब्रेक और गैस पेडल। ये दोनों ना एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। गाबा हमारे दिमाग का ब्रेक है, ये हमें शांत करता है, नर्वस सिस्टम की रफ्तार को धीमा करता है ताकि हम रिलैक्स कर सकें। वहीं ग्लूटामेट हमारा गैस पेडल है, ये दिमाग को रफ्तार देता है, सीखने और याद रखने में हमारी मदद करता है। तो जरा सोचिए, जब ये सिस्टम गड़बड़ा जाए तो क्या होगा? अगर ब्रेक यानी गाबा कमजोर पड़ जाए तो दिमाग लगातार भागता ही रहेगा, जिससे चिंता और नींद ना आने की दिक्कत होगी। और अगर गैस पेडल यानी ग्लूटामेट अटक जाए तो ये दिमाग को ओवरलोड करके दौरे या स्ट्रोक जैसी जानलेवा स्थिति भी पैदा कर सकता है। ये बैलेंस वाकई बहुत ही नाजुक है। तो अब हम समझ चुके हैं कि ये बैलेंस कितना ज्यादा जरूरी है। चलिए अब ये देखते हैं कि इसके बिगड़ने का हमारी सेहत पर क्या और कैसा असर पड़ता है। ये बात बिल्कुल सही है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य की चाबी एक नाजुक से केमिकल बैलेंस में ही छिपी है। सच तो यह है कि हमारा पूरा मानसिक संसार इसी बैलेंस पर टिका हुआ है। जैसा कि हमने इस पूरे सफर में देखा, इस केमिकल बैलेंस का बिगड़ना ही कई जानी मानी समस्याओं की जड़ है। चाहे वो मूड डिसऑर्डर हो, एंजाइटी, ADHD हो, या फिर पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी गंभीर बीमारियां। और बस यहीं पर मॉडर्न मेडिसिन अपना रोल प्ले करती है। कई दवाइयाँ सीधे इन्हीं न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल पर काम करती हैं। वो या तो किसी केमिकल के लेवल को बढ़ाती हैं या फिर कम करती हैं, ताकि दिमाग का बिगड़ा हुआ बैलेंस फिर से पटरी पर आ सके। तो इस सब का निचोड़ क्या है? बस यही
कि ये बेहद छोटे छोटे केमिकल मॉलिक्यूल मिलकर ये तय करते हैं कि हम इस दुनिया को कैसे देखते और महसूस करते हैं। ये बात हमें एक गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर हमारी भावनाएं और हमारी हकीकत बस कुछ केमिकल्स का खेल है, तो फिर हम असल में हैं कौन? इस पर सोचिएगा जरूर। ये जानकारी आपको डॉक्टर गंगाधर फिजियोथेरेपी सेंटर, अमीरपेट की ओर से दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर दिमाग के अंदर की इस यात्रा में आपको मजा आया, तो इस विश्लेषण को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और दिलचस्प विषयों के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसी भी तरह की फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट के लिए आप मेरे क्लिनिक आ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।